अब्दुल्ला फजल इस इवेंट के टॉप स्कोरर हैं। अब्दुल्ला फजल ने 6 मैचेस में 523 रन बना रखे हैं अब तक। इस मुकाबले के 6 मैचेस में इब्तदाई इनके 523 रन हैं, इसमें 2 सेंचुरीज और एक 50 स्कोर कर चुके हैं अब्दुल्ला फजल 523 रन के साथ। टॉप स्कोरर हैं प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 2 टूर्नामेंट 2025-26 के। पहली गेंद पर जोरदार अपील। इनसाइड एज हुई और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई तो पहली बाउंड्री। नकीबुल्ला वेलकम किया इस दफा अब्दुल्ला फजल ने, जबरदस्त ड्राइव 4 रन के लिए। इस टूर्नामेंट में अपना दूसरा मैच खेलते हुए नबीद, बहुत उम्दा शॉट। इस शॉट पर नाम लिखा हुआ था अब्दुल्ला फजल का। 4 रन से बिल्कुल सीधा और क्लीन बोल्ड कर दिया है नकीबुल्ला ने। पहली विकेट की तलाश में थे और विकेट लेने में कामयाब हुए। तो इस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पहला नुकसान उठाना पड़ा है सरदार हसन की सूरत में। बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी नकीबुल्ला की, जबरदस्त एक्सलेंट डिलीवरी। क्या डिलीवरी है नकीबुल्ला की, और शानदार डिलीवरी इन स्विंगर थी। और इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा है नकीबुल्ला की ने पहले ओवर में पहली गेंद में विकेट हासिल किया है। और इस तरह सरदार हसन 9 रन बनाने के बाद वापस आते हुए कम बैक किया है नकीबुल्ला ने। ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब। तो 20 पर 1 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और बहुत ही शानदार डिलीवरी, एक और विकेट लेने में कामयाब हुए नकीबुल्ला ऑन फायर। तो दूसरी विकेट ली, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी इन स्विंगर थी ये 1 में। और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है हुरैरा की सूरत को 0 रन बनाने के बाद वापस आते हुए। बहुत ही कम एक्सलेंट डिलीवरी नकीबुल्ला की। कोई जवाब नहीं था हुरैरा के पास। हुरैरा ने स्टंप्स कवर किए लेकिन फिर भी गेंद ले उड़ी बेल्स को। क्या शानदार गेंद था नकीबुल्ला का। ये देखिए ऑफ स्टंप पर पड़ा, उसके बाद अंदर की जानिब आई और बैट और पैट के दरमियान जो गैप था वो काफ़ी था नकीबुल्ला के लिए। देखिए पूरे स्टंप्स कवर करके खड़े हैं हुरैरा और दम बखुद मोहम्मद हुरैरा। क्या शानदार गेंद थी नकीबुल्ला की, शानदार बॉल। 2 विकेट लेने में कामयाब हुए इस ओवर में। 3 गेंदें अभी बाकी हैं। नकीबुल्ला हुरैरा कम बैक करते हुए बगैर कोई रन बनाए वापस आते हुए। जोरदार शॉट खेले हैं अब्दुल्ला फजल और गेंद गई बाउंड्री से बाहर। सियालकोट के हैं शरून और इस मरतबा किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री से बाहर गई 6 रन के लिए। एक मरतबा फिर ऊंचा शॉट खेला है, एक मरतबा फिर बाउंड्री हासिल करेंगे अब्दुल्ला फजल। एक मरतबा फिर ऊंचा शॉट, गेंद बाउंड्री नहीं बल्कि स्टेडियम से बाहर। एक मरतबा फिर, और इस तरफ ऑफसाइड की तरफ खेले हैं। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। हल्का सा टाइम किया था गाजी गौरी ने। और पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल खेल चुके हैं इसी अवस्था में। बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव गाजी गौरी का। और इस दफा कट किया है और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। ऑन साइड पर खेला, गेंद हवा में थी लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं। स्क्वायर लेग पोजीशन पर गेंद आहिस्ता आहिस्ता लुढ़कती हुई बाउंड्री से जा टकराई। ऑन साइड पर खेले हैं दफा अब्दुल्ला फजल। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे है लेकिन 4 रन के लिए क्रॉस कर गई। कोशिश जरूर की थी फील्डर ने।
जबरदस्त ड्राइव, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और एक और बाउंड्री देखने को मिलेगी 4 रन के लिए। अब्दुल्ला फजल और इस दफा खेल दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन का और इजाफा होगा तो इसके साथ ही अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल की। गली पोजीशन पर खेले थे इस दफा अब्दुल्ला फजल और एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए और इस तरह 3 चौके इस ओवर में हासिल किए हैं। एक गेंद अभी भी बाकी है और इसके साथ ही पहुंचे हैं 51 पर अब्दुल्ला फजल। शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला जारी है अब्दुल्ला फजल की जानिब से। और खालिद उस्मान आए हैं, कप्तान खालिद उस्मान पाकिस्तान वापडा के। लेफ्ट आर्म स्पिनर है खालिद उस्मान। लेग साइड पर गेंद था, उसको स्वीप किया बहुत उम्दगी के साथ गाजी गौरी ने। के इलाकों के बारे में आपको बताता हूं मैं। एक और स्वीप शॉट मुश्किल हो सकती है और मुश्किल हो गई। गाजी गौरी के लिए ये शॉट महंगा पड़ा। एज लगी और कैच सीधा फील्डर के पास। डीप फाइन लेग पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की, गाजी गौरी ने गलती की और विकेट जाएगी खालिद उस्मान के बैग में। इससे पहले एक शॉट पर 4 रन हासिल हो गए थे उन्हें इसी तर्ज के शॉट पर, लेकिन ये शॉट उन्हें महंगा पड़ा। एज लगा और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। यूँ तीसरा नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 97 के स्कोर पर। गाजी गौरी 30 रन बनाकर आउट हुए। खालिद उस्मान जोरदार शॉट खेले रमीज अजीज और 4 रन हासिल करेंगे रमीज। एक सेंचुरी और एक निप सेंचुरी बनाई थी इन्होंने और फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। ये कराची ब्लूज ने फाइनल जीता और लंच के वक्फे का भी ऐलान अंपायर की जानिब से। 26 ओवर में 125 रन बना लिए, 3 विकेटें खोकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। और लंच का वक्फा दोनों बल्लेबाज वापस जाते हुए रमीज अजीज़ और उनसे आगे चलते हुए अब्दुल्ला फजल। यकीनी तौर पर अब्दुल्ला फजल की कारकर्दगी से खासी मुतमईन होगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम और उनसे मज़ीद चाहती है कि वो विकेट पर रुके रहें। रमीज़ अजीज़ से भी यही ख्वाहिश रखती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम। और ये फील्डिंग टीम वापडा के कप्तान सलमान खालिद उस्मान टीम को की क़यादत करते हुए बाहर की जानिब जा रहे हैं। 3 विकेटें हासिल की हैं इस सेशन में, लेकिन रन भी बने हैं। 3 विकेट ज़रूर हासिल की, लेकिन 125 रन भी बना लिए हैं 26 ओवर्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो उनका रन औसत भी अच्छा है, रन बनाने की रफ्तार बेहतर। ये वापडा के खिलाड़ी वापस जाते हुए अब अपनी हिकमत अमली को असर नौ मुरतब करेंगी वापडा की टीम और यही करेगी स्टेट बैंक की टीम। लेकिन दोनों ही टीम्स अभी इस टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई हैं। इस टूर्नामेंट की फ़ाइनल खेलने की उम्मीद दोनों टीम्स में बरकरार। पाकिस्तान वापडा पहले नंबर पर है इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर और पॉइंट्स टेबल पे मौजूद टीम में से 2 ही टीम्स फाइनल खेलेंगी, 2 टॉप टीम्स। ये ड्रेसिंग रूम के अंदर वो दोनों टीम्स मौजूद हैं, एक बाएं जानिब एक दाएं जानिब। ये स्कोर शीट 125, 3 खिलाड़ी आउट 65 रन के साथ अब्दुल्ला फजल नुमाया बल्लेबाज, जबकि 30 रन बनाकर आउट हुए गाजी गौरी और 13 रन पर नॉट आउट हैं रमीज़ अजीज़। 8 एक्स्ट्रास शामिल जिसमें 2 नो बॉल्स भी हैं और 125 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 26 ओवर में बना लिए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। और बॉलिंग की बात की जाए तो वाहिद बॉलर नकीबुल्लाह थे जिन्होंने 2 विकेट हासिल की और 1 विकेट लिए। खालिद उस्मान ने पहली विकेट गिरी थी 20 पर, दूसरी भी 20 पर और तीसरी 97 पर। तो 125 पर 3, 26 ओवर इख्तिताम पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम। दफाई अंदाज के साथ पहली गेंद अब्दुल्ला फजल
और रमीज अजीज विकेट के ऊपर मौजूद। रमीज अजीज सामना करने के लिए तैयार है। ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं मुश्तबा, पेशावर से ताल्लुक। एक स्लिप, एक शॉर्ट लेग, लेकिन कोई फायदा नहीं इन फील्डर्स का क्योंकि गेंद गई बाउंड्री से बाहर। और अगर बैटिंग पॉइंट पहला हासिल करना है तो 250 रन बनाने होंगे 100 ओवर के अंदर। और इस रन बनाने की कोशिश में अब्दुल्ला फजल अपने विकेट खो बैठे। लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में गेंद गया। अब्दुल्ला फजल का जारियाना अंदाज बिलाखिर इख्तिताम को पहुंचा। ये वो शॉट है जो अब्दुल्ला फजल ने खेलने की कोशिश की थी। लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर ने बासानी कैच को थामा और अब्दुल्ला फजल को जाना होगा। 72 रन बनाए अब्दुल्ला फजल ने और उनकी जारहाना इनिंग का खात्मा 133, चौथा नुकसान 133 के स्कोर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। मुश्तबा ने फ्लाइट दी थी बॉल, फ्लाइटेड बॉल, और अब्दुल्ला फजल उसको खेलने गए लेकिन मैदान से बाहर ना पहुंचा सके गेंद को। ऑफ साइड की तरफ खेले इस दफा गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए रमीज अजीज। कवर की जानिब खेले हैं काशिफ और गेंद बाउंड्री की जानिब जाती हुई बाउंड्री पार कर गई। एक स्लिप, एक गली के साथ अपील और कॉट बिहाइंड की अपील और आउट। काशिफ अली विकेट खो बैठे, कंसंट्रेशन का खात्मा किया उनकी। काशिफ अली की ये है बल्ले का अंदरूनी किनारा, उसके बाद पैड पर गेंद लगी और बॉलर ने खुद ही गेंद को थाम लिया। यूं काशिफ अली को जाना होगा। मध्यम कदमों से काशिफ अली लौटते हुए, बड़ा नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 158 के स्कोर पर। 5वां खिलाड़ी मैदान से बाहर जाता हुआ काशिफ अली। और रिवर्स खेली है इस दफा रमीज अजीज। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। ओवर पिच बॉल, ये आकिब जावेद की अच्छी बॉल कही जाएगी लेकिन क्योंकि दायरे के बाहर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, गैप में गेंद गई कि जिस शख्स की बाबत ये नाम दूसरा क्रिकेट की डिक्शनरी में आया वो शख्स का ताल्लुक भी इसी इलाके से। और इसी अवस्था में चौका भी लगा। मैं मोइन खान की बात कर रहा था कि उन्होंने सकलैन मुश्ताक की कीपिंग करते हुए उन्होंने सकलैन मुश्ताक को कहा कि दूसरा बॉल करो, तो फिर दुनिया उसको जान गई कि दूसरे का मतलब क्या है। तो मोइन खान का ताल्लुक भी इसी नॉर्थ नाज़ाबाद के इलाके से, उन्होंने यहीं से क्रिकेट का आगाज़ किया, फिर उसके बाद वो दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए। इसी अवस्था में 51 में ओवर ख़त्म, 219 पर 5 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और इस दफ़ा हिट लगा दी है कासिम अकरम ने। गेंद जाएगी 6 रन के लिए। और एक और हिट लगा दी है इस दफ़ा। अंपायर का सिग्नल देखना होगा। तो 6 रन का और इशारा दिया है मुसलसल दूसरा छक्का इस ओवर में। और एक और हिट लगाई है इस दफ़ा। कैच करने की कोशिश ज़रूर की थी फील्डर ने लेकिन कैच थोड़ा सा आगे गिरा था। तो इसके साथ ही अंपायर ने चाय के वक्फे का भी ऐलान किया है। थोड़ा सा आगे गिरी थी गेंद। तो 232 पर 5 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम, 42 पर हैं कासिम अकरम और 51 पर हैं रमीज अजीज। शानदार बल्लेबाजी रमीज अजीज और कासिम अकरम की जानिब से। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया इस सेशन में। और नेशनल क्रिकेट से नीचे का जो लेवल है उस पर बड़ा ज़ोर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो आकिब जावेद उस टीम का हिस्सा हैं, उस स्क्वाड का हिस्सा हैं जो इस साल इस महीने के आखिर में इंग्लैंड लॉयंस से टकराएगी अबू धाबी में। उसके अलावा भी स्टेट बैंक के शाहिद अजीज़ का नाम भी शामिल है, साद बेग का नाम भी शामिल है, अरफात मिनहास,
समीर मिन्हास, रोहेल नज़ीर और दीगर लड़के भी शामिल हैं उस स्क्वाड में जो पाकिस्तान शाहीन्स का जिसको नाम दिया। इसी अवस्था में पहली बॉल चाय के वक्फे के बाद कासिम अकरम ने खेली एतमाद के साथ 232 234 और पहुंचा स्कोर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। और शॉट खेला है, फील्डर नीचे हैं गेंद के, देखना होगा और कैच आउट। आकिब जावेद ने कोई गलती नहीं की और कासिम अकरम को यूं जाना होगा, अपनी विकेट गंवा बैठे कासिम अकरम। फ्लाइटेड गेंद था मुश्तबा का, ऑफ स्टंप के बाहर उसको खेला लेकिन कामयाबी के साथ फील्डर को अबूर करने में नाकाम रहे। यूं कासिम अकरम की इनिंग का खात्मा और छठी विकेट भी हासिल कर ली इसी अवस्था में पाकिस्तान वापदा ने और एक बॉलिंग पॉइंट की हकदार ठहरी पाकिस्तान वापदा। तो यूं छठी विकेट हासिल की 100 ओवर्स के अंदर। इसका मतलब है कि एक बोनस पॉइंट मिलेगा। कासिम अकरम तेज़ी के साथ स्कोर बढ़ाने की कोशिश में अपने विकेट से हाथ धो बैठे। 61 रन पर खेल रहे हैं रमीज़ अजीज़। ऊंचा शॉट रमीज़ अजीज़ का, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर और 6 रन्स के लिए। और इसी अवस्था में एक विकेट का नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। 7वीं नाकामी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हिस्से में आई। इसको खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद ने बाहरी किनारा लिया और खालिद उस्मान ने बहुत खूबसूरती से गेंद को थामा और एक और बॉलिंग पॉइंट की हकदार बनी पाकिस्तान वापडा की टीम। रमीज़ अजीज़ के साथी शाहिद अजीज़ अब वापस जाते हुए, शाहिद अजीज़ गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद ने किनारा लिया बाहरी बल्ले का और मिड ऑफ पे खड़े फील्डर के हाथ में। तो यूं 7वां नुकसान 295 के स्कोर पर 65 ओवर्स का खात्मा हो चुका है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनिंग्स का। रिवर्स भी खेले हैं इस दफ़ा, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई तो 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए रमीज़ अजीज़। और इस दफ़ा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले हैं और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई दूसरे रन की कॉल की है रमीज़ ने और इस तरह अपनी शानदार सेंचुरी मुकम्मल की। बहुत ही दिलकश अंदाज के साथ एक दिलकश इनिंग्स रमीज़ अजीज़ की, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग, क्या कहेंगे आसफ भाई? ये ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत। ये सेंचुरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम में बिजली भर देगी ये सेंचुरी। और शानदार सेंचुरी बनाने के बाद सर बसजूद रमीज़ अजीज़ पंजारा, अपनी टीम को मुश्किल वक्त से निकाला है रमीज़ ने और अब उनकी टीम एक मुस्तहकम पोजीशन हासिल कर चुकी है। इस इनिंग में 300 से ज़ायद रन बना चुकी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और रमीज़ अजीज़ सेंचुरी बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इस मरतबा ज़ोरदार पुल और गेंद बाउंड्री के बाहर, ये जगह खाली छोड़ी हुई है रमीज़ अजीज़ के लिए। और इसी दौरान ही ज़बरदस्त हिट लगाई है काशिफ भट्टी ने और गेंद जाएगी 6 रन के लिए। अंपायर्स ने अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए और इस दफ़ा इनसाइड एज हुई, काशिफ भट्टी का जिक्र किया और आउट होकर वापस जाते हुए कट करना चाह रहे थे लेकिन गेंद क्योंकि नीची रही और इनसाइड एज हुई और इस तरह एक विकेट और गिरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 36748 और एक बॉलिंग पॉइंट हासिल करने में कामयाब हुई है वापडा की टीम। और जोरदार अपील की है, इस तरह इमरान जावेद ने अपनी फिंगर को हवा में बुलंद किया और इस तरह 9वीं विकेट गिरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 371 के मजमू पर और तीसरी विकेट लेने में कामयाब हुए खालिद उस्मान खालिद। जोरदार अपील थी, काफ़ी देर अपील करते रहे
और इस तरह नियाज खान आउट होकर वापस आते हुए तो 9वीं विकेट गिरी है 371 पर। ऊंचा शॉट खेले रमीज अजीज, गेंद गई बाउंड्री से बाहर और इसी अवस्था में रमीज अपने स्टंप्स पर गिरते गिरते बचे। 150 रन मुकम्मल करने के लिए और बड़ी हेड लगाना चाह रहे थे, फिल्टर गेंद के नीचे हैं और कीपर थे रेहान अफरीदी। और इस तरह इन्स का खात्मा हुआ रमीज अजीज की, इनका खात्मा 145 रन बनाने के बाद वापस आते हुए। और अगर 6 रन हासिल करते तो यकीनन एक बैटिंग पॉइंट मिलता। तो इस तरह 394 रन पर ऑल आउट हुई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम। तो शानदार इनिंग्स खेलने के बाद वापस आते हुए रमीज अजीज 145 रन बनाए हैं रमीज अजीज ने। शानदार इनिंग्स खेली है आज रमीज अजीज ने। एक्सलेंट बैटिंग का मुजाहरा रमीज की जानिब से। रन बनाए थे इनिंग्स में, तो टॉप स्कोर रहे रमीज अजीज 145 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 72 रन बनाए थे अब्दुल्ला फजल ने और 45 रन बनाए हैं कासिम अकरम ने। 25 रन बनाए थे शाहिद अजीज ने। और इस तरह 394 पर ऑल आउट हुई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम। और बॉलिंग की बात की जाए तो 3 विकेटें हासिल की नकीबुल्लाह ने और 3 विकेटें हासिल की खालिद उस्मान ने। 2 विकेट ली मुश्तबा खान ने, 1 विकेट ली मोहम्मद नवीद ने और 1 ही विकेट ली आतिफ जवेद ने। रन की इनिंग खेली रमीज अजीज ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए। दिन के इख्तिताम में चंद मिनट का वक्त, और ये वक्त बड़ा नाजुक होता है। और जोरदार अपील की है नियाज खान ने। एक और ओवर का खेल मुकम्मल। तो इसके साथ ही आज के खेल का खात्मे का ऐलान भी किया है अंपायर्स ने। तो खेल बगैर किसी नुकसान के दिन का इख्तिताम करने में कामयाब पाकिस्तान वापडा, लेकिन कोई स्कोर भी नहीं बनाया पाकिस्तान वापडा ने। 2 ओवर खेलकर बगैर किसी नुकसान के वापस जाते हुए 394 रन पहली इनिंग में बनाए थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। तो यूँ आज के दिन का इख्तिताम 394 ऑल आउट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और उसके जवाब में पाकिस्तान वापडा ने अब तक अपनी इनिंग का आगाज़ नहीं किया है। बतौर रन्स के अगर बात करें तो 0 बगैर किसी नुकसान के पाकिस्तान वापडा। 2 ओवर का खेल वापडा की इनिंग में हुआ और इससे पहले 394 रन बनाकर ऑल आउट हुई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम। पहला ओवर काशिफ भट्टी ने किया, दूसरा ओवर नियाज खान ने फेंका। दोनों ओवर मेडन। और अब दिन का हो गया इख्तिताम। कल दूसरा रोज़ शुरू होगा तो हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।